अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आ गए आप लोग? अम्मी हम तो कब से आ गए। हम तो यूनिफॉर्म चेंज करके फ्रेश भी हो गए। शाबाश बच्चों। क्या हुआ काविश, आपको मुझसे कुछ पूछना है? जी अम्मी। अम्मी कुछ ही दिनों में 23 मार्च आने वाला है और हमारे स्कूल में 23 मार्च के सिलसिले में प्रोग्राम रखा गया है और हमारे सर ने मुझे 23 मार्च के बारे में स्पीच तैयार करने के लिए भी कहा है, लेकिन मुझे तो 23 मार्च के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम। अच्छा, तो आपको 23 मार्च के बारे में क्या मालूम है, वो तो ज़रा मुझे बताओ। अम्मी मुझे तो बस इतना मालूम है कि हर साल 23 मार्च को हमारे स्कूल की छुट्टी होती है। और 23 मार्च को छुट्टी क्यों होती है? क्योंकि 23 मार्च को पाकिस्तान की आज़ादी का दिन मनाया जाता है, जैसे 14 अगस्त को भी मनाया जाता है। नहीं, 23 मार्च को पाकिस्तान की आज़ादी का दिन नहीं है, वो तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। लेकिन 23 मार्च 1940 के दिन पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई थी, इसीलिए उस दिन छुट्टी होती है। बेटा 23 मार्च का दिन भी हम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अहमियत रखता है। इस दिन करारदाद मंजूर हुई थी और ये वो दिन है जब पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, इसीलिए 23 मार्च को छुट्टी होती है। अब ज़्यादातर लोग 23 मार्च की अहमियत को जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि 23 मार्च को छुट्टी होती है, जैसे कि आप। लेकिन हर पाकिस्तानी को ये मालूम होना चाहिए कि 23 मार्च को हमारे घर पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी। आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे जिस घर में रहते हैं, इस घर को बनाने के लिए आपके बड़ों ने कितनी मेहनत और मुशक्क़त की होगी। कभी उनसे पूछ कर तो देखें कि घर इतनी आसानी से नहीं बनते, इसे बनाने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और ये वही जानते हैं। आप बच्चे बेशक लापरवाही से काम लेते हैं, लेकिन आपके बड़े इस घर की बड़ी हिफाजत करते हैं। ये तो मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दी थी। अब आप इस मिसाल से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जो हमारा घर है, इसे बनाने के लिए हमारे प्यारे कायदे आज़म और उनके जानिसार साथियों ने कितनी मेहनत की होगी। एक ज़माना था जब उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना कब्ज़ा जमाना शुरू कर दिया और ऐसी फ़िज़ा कायम की जिससे मुसलमानों को हिंदुओं से और हिंदुओं को मुसलमानों से नफ़रत हो गई और उन दोनों के दरमियान फूट पड़ गई और अंग्रेज़ अपने इस मकसद में कामयाब हो गए। कत्लो गारत शुरू हो गई थी। फिर ऐसे में हमारे शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा। कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन बनाने का मुतालबा कर दिया और इतनी मेहनत, कोशिश और कुर्बानियों के बाद 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। मीनार पाकिस्तान तो आप जानते ही होंगे। मीनार पाकिस्तान जिसका पुराना नाम मिंटो पार्क था, वहाँ एक जमाए गज़ीर था। मुसलमानों की खुशी का कोई ठिकाना ना था। 1940 और 14 अगस्त 1947 के दरमियानी अरसे में हमारे बड़े बुज़ुर्गों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कायदे आज़म की वलवला अंगेज़ क़यादत और बेशुमार कुर्बानियों के बाद आखिरकार 14 अगस्त 1947 को आज़ादी का सूरज तुलू हुआ और मुसलमानों ने सुख का सांस लिया। इसीलिए बेटा पाकिस्तान की कदर व कीमत वही जानता है जिसने पाकिस्तान बनते देखा है। तो देखा,
آج اگر ہم اتنے سکون کی زندگی گزار رہے ہیں تو وہ ہمارے بڑوں کی قربانی کی وجہ سے۔ تو بچوں، پاکستان ہمارا گھر ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے، جیسے سرحدوں پر ہمارے فوجی سپاہی کر رہے ہیں۔ لیکن امی، ابھی تو ہم بچے ہیں اور چھوٹے بھی تو ہیں، ہم کیسے حفاظت کریں گے؟ جب ہم بڑے ہوں گے تو حفاظت کریں گے۔ آپ چھوٹے ہو تو یہ مت سوچو کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، کہ آپ اپنے طور پر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہو۔ آپ دل میں مضبوط ارادہ کر لیں کہ پاکستان کے لیے کسی قربانی کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اور اسی صورت ممکن ہے جب آپ اپنے فرض سے انصاف کریں گے، اور اس کے لیے آپ کو اپنی پڑھائی میں دلچسپی لینا ہوگی، تاکہ بڑے ہو کر آپ میں سے کوئی قائد اعظم، کوئی علامہ اقبال اور کوئی ڈاکٹر عبدالقدیر خان بنے گا۔ آپ اپنی محنت جاری رکھیں اور لاپرواہی سے کام نہ لیں۔ جس نے لاپرواہی کی، پچھتاؤ اس کا مقدر بن گیا۔ تو سمجھے؟ ٹھیک ہے امی، ابھی میں بھی اپنی پڑھائی میں دلچسپی لوں گا اور بڑا ہو کر اپنے ملک کی حفاظت کروں گا۔ شکریہ امی، میں اپنے اسکول میں یہی اسپیچ دوں گا 23 مارچ کے بارے میں۔ تو دوستو، آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو 23 مارچ اور دوسرے عالمی دن کے بارے میں بتائیے، تاکہ انہیں بھی اپنے ملک کی اہمیت کا اندازہ ہو، کیونکہ آج کے بچے کل کا مستقبل بنیں گے اور ہمارے ملک کا نام اور بھی اونچا کریں گے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور ہاں دوستو، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔